साहिब साहिब परम पूज्य गुरुदेव जी, संत समाज, भक्त समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियां, माताएं, आदेश मिला है कुछ निवेदन करने के लिए। निवेदन प्रस्तुत। एक छोटी सी बच्ची माँ से कहती है कि माँ, घर किसे कहते हैं? क्या मकान और घर में अंतर होता है? माँ ने कहा, बेटी तो ये सवाल क्यों कर रही है? बच्ची ने कहा, दीदी की बातचीत चल रही थी, तो बताने वालों ने सब कुछ बताया। मकान अच्छा है, कारोबार अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पिताजी ने पूछा, मकान अच्छा है, कारोबार अच्छा है, सब कुछ अच्छा तो है, लेकिन घर कैसा है? इसलिए घर क्या होता है? घर किसे कहते हैं? मेरे बंधुओं, घर और मकान में बहुत अंतर है। मकान सुंदर हो, हवेली बनी हो, महल बना हो, यदि घर सुंदर नहीं है तो सब बेकार है। पहले के जो लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो शादी विवाह करने से पहले घर की ही जानकारी लेते थे कि घर कैसा है। मकान की जानकारी तो बाद में होती थी, मकान हो या ना हो, लेकिन घर होना चाहिए सुंदर। झोपड़ी हो, भले अच्छा है, लेकिन जब घर सुंदर हो तब। घर कहते हैं एक परिवार का जो समूह होता है, ये घर है। घर में
धन हो, दौलत है, खाने पीने की कोई चीज नहीं, सब पूरा है, पहनने के कमी नहीं है, सब पूरा है। लेकिन यदि घर में शांति नहीं है तो घर अधूरा है। रात दिन कलह क्लेश बना रहे, आपस में प्रेम न रहे, मनमुटाव बना रहे, झगड़े फसाद होते रहे, तो ये घर कैसा? वो घर नहीं है, वो घर खराब है। मकान बनाने के लिए जितनी सामग्री पड़ती है या लगती है, घर में भी उतनी ही सामग्री लगती है बनाने के लिए। मकान बनाने के लिए ईंटा चाहिए, मोरम सीमेंट चाहिए, और अच्छा सीमेंट होना चाहिए। कारीगर इस मसाला के जरिए से ईंट को ईंट से जोड़कर मकान बना देता है। और यदि सीमेंट अच्छा है तो मकान मजबूत होगा। यदि सीमेंट अच्छा नहीं है, मसाला अच्छा नहीं है, तो मकान कमजोर होगा, जल्दी ही वो धड़केगा और गिर जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे घर बनाने के लिए इसमें भी ईंट और मसाला चाहिए, सीमेंट चाहिए। घर के ईंट उस परिवार के सारे सदस्य होते हैं, और सेवा भाव, शिष्टाचार, रूपी प्रेम का मसाला होता है। शिष्टाचार, सेवा भाव रूपी प्रेम का मसाला होता है, या प्रेम का पानी होता है। मेरे बंधु, इस घर को बनाने के लिए सारे परिवार के सदस्यों को प्रेम रूपी मसाले से जब जोड़ दिया जाए, सेवा भाव, शिष्टाचार, सम्मान, छोटे बड़े का जैसा ही आदर होता है, वैसे सम्मान की स्थापना हो जाए, प्रेम रूपी मसाला से जब सारे सदस्य जुड़ जाते हैं, तो ये एक घर बन जाता है। जिस घर में झगड़े फसाद, अहंकार, अपनापन, अपनी चलाने की लगी रहती है, वो घर घर नहीं होता है। वहाँ हर समय क्लेश ही रहेगा, मसान होता है। जा घर प्रेम न संचरे, सो घर घर नहीं मसान, जैसे खाल लोहार को श्वास लेत है प्राण। साहब कबीर का ये साखी बताती है कि जिस घर में प्रेम नहीं होता है वो घर नहीं, वो तो मसान होता है। मसान, मसान जहाँ पर सम्मान ना हो, एक दूसरे का आदर भाव ना हो,
शान अपनी अपनी शान में दीवाने हो, मशान होता है। इसे मरघट भी कहते हैं। जहाँ पर मरने की घटना होती हो, मरघट होता है। तो वो घर मरघट है जिस घर में प्रेम नहीं है, आपस में झगड़े होते हैं, फसाद बनता है, मनमुटाव बना रहता है। सास बहू में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, लड़ाई झगड़े, खींचातानी बनी रहती है, वो घर घर नहीं होता है। जिस घर में प्रेम होता है, आपस में छोटे बड़े का सम्मान होता है, अपनापन का खिंचाव नहीं होता है, एक दूसरे के प्रति सेवा का भाव होता है, वो घर सुंदर होता है। घर में तो कर्कशा कौवे की तरह बात करते हैं और बाहर के लोगों से प्रेम से बात करते हैं। वो प्रेम, बाहर का प्रेम घर नहीं बनाएगा। घर बनाने के लिए घर में प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। एक दृष्टांत याद आया। एक बहू अपनी सास को नहला रही थी। सास की उम्र बहुत बूढ़ी थी, लगभग 90 के आसपास थी। एक महात्मा जी निकले, उन्होंने पूछा, बेटी ये तुम्हारी कौन है जिसे तुम नहला रही हो? उस बहू ने कहा, ये मेरे लिए बहुत पूज्य पड़ी है। बोले आखिर तुम्हारी माँ है? बोले नहीं, ये मेरी माँ नहीं, माँ से भी बढ़कर है। बोली तो फिर तुम्हारी सासू माँ होगी? बोले नहीं महाराज जी, ये मेरी सासू माँ से भी बढ़कर है। महात्मा जी सुन करके चकित हो गए। बोले जब तुम्हारी माँ भी नहीं है, सासू माँ भी नहीं है, तो ये कौन है? उस बहू ने कहा, महाराज जी ये वो माँ है जिसके गर्भ से मेरा सुहाग पला है, जिसके जरिए से मेरे मांग में सिंदूर हुआ है, भरा है, और माथे पे बिंदी लगी है, हाथों में चूड़ियां हैं, गले में मंगलसूत्र है बंधा हुआ है, और पैरों में मोहर लगी हुई है। ये वो माँ है जिसके द्वारा मुझे ऐसा सुंदर घर मिला है, ऐसा सुख मिला है, मेरे सुहाग मिला है, मुझे मेरा प्रेम प्यार मिला है। ये वो माँ है। ऐसा जब प्रेम होता है जिस घर में, क्या उस घर में कहीं कलह होगी, कहीं झगड़ा होगा, कहीं मनमुटाव होगा? वो घर सदैव सुंदर होगा। जिस घर में अभक्ष्य पदार्थों का सेवन होगा, मांस मदिरा का सेवन होगा, वो घर कभी सुंदर नहीं हो सकता। उस घर में हर समय कलह क्लेश बना ही रहता है।
इसलिए घर की सुंदरता आपस के प्रेम से बनती है, गांव की सुंदरता सभी के प्रेम से बनती है, देश की सुंदरता भी प्रेम से बनती है। जिस समूह में, जिस परिवार में प्रेम रूपी मसाला लगा होगा, उस परिवार के सदस्यों का आपसी लगाव जुड़ाव बहुत मजबूत होगा। यदि प्रेम रूपी मसाला कमजोर है तो उस घर में भी दरार बनी रहेगी। हर समय लड़ाई झगड़ा, खींचातानी ये बनी ही रहेगी। वो घर कभी सुंदर नहीं हो सकता। कितना भी अच्छा मकान हो, हवेली हो, बिल्डिंग हो, सब कुछ मौजूद हो, लेकिन यदि घर में प्रेम नहीं है, आपस में मेल नहीं है, तो वो सब धन, वो मकान सब बेकार है। शांति नहीं है घर में तो सब बेकार है। दौलत बेकार, हवेली बेकार। इसलिए मकान होना भी जरूरी है, धन भी होना जरूरी है, क्योंकि जीवन का निर्वाह और जीवन रहने के लिए जगह भी होना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ घर का सुंदर होना भी जरूरी है। जैसे घर का सुंदर नहीं है तो सारे मकान हवेली सब बेकार है। इसलिए घर कहते हैं ये परिवार के सारे सदस्यों का एक समूह होता है और उस समूह में एकता प्रेम होती है, उसे घर कहा जाता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा कि जहाँ सुमति होती है वहीं पर संपत्ति, लक्ष्मी, धन, दौलत अनेकों प्रकार का सभी विराजमान रहता है, कमी नहीं होती है। और जहाँ सुमति नहीं है, कुमति है, वहां पर तो हर समय विनाश, झगड़ा ही बना रहता है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा कि जहाँ सुमति है वही संपत्ति। यहाँ पे सुंदर व्यवहार है, सुंदर घर है, वहां पे किसी चीज की कमी क्या हो सकती है? कोई कमी नहीं हो सकती। और जिस घर में सुमत नहीं होगी, आपसी प्रेम नहीं होगा, कलह क्लेश होगा, वहां कभी लक्ष्मी निवास कर ही नहीं सकती, वहां किसी प्रकार का धन रुक ही नहीं सकता। हर समय वो आपस में अपने में जलते रहते हैं। बाहर की आग तो अच्छी है, जला करके तुरंत शांत कर देती है, लेकिन जो अंदर की आग लगी है, हृदय में लगी है, वो आग तो धीरे धीरे करके जला करके खाक करती है, तड़पा करके जलाती है। इसलिए सुमति होना जरूरी है।
घर को सुंदर बनाने के लिए सुमति की जरूरत है, सुंदर बुद्धि की जरूरत है और सब में एकता की जरूरत है। वही घर सुंदर होता है जहाँ पे एकता होती है और सुमति सुंदर बुद्धि होती है। सारे सदस्यों में प्रेम होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि घर को सुंदर बनाए। यदि जीवन में सुख, परिवार का सुख चाहते हैं तो अपने घर को प्रेम रूपी मसाले से जोड़ करके और मजबूत घर बना ले। यही मेरा निवेदन है कि घर में प्रेम, गांव में प्रेम, देश में प्रेम, हर जगह प्रेम रूपी मसाला को लेकर के ही सबसे जुड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि मकान बनाए, धन कमाए, दौलत कमाए, सब कुछ कमाए, लेकिन अपने घर को सुंदर जरूर बनाए, तभी सब कुछ सार्थक होगा। नहीं सारा मकान, धन, दौलत सब बेकार होगा। बोलो साहेब।